जय श्री कृष्णा प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लड्डू गोपाल वासु में। मित्रों, आज हम जानेंगे वैशाख मास में पड़ने वाले शीतलाष्टमी व्रत के बारे में। इस व्रत को कैसे रखते हैं, कैसे करते हैं इस व्रत की पूजा और व्रत के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें कथा सहित। तो अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं। मित्रों, शीतला देवी की पूजा वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को की जाती है। चेचक आदि निकलने के प्रकोप से बचने के लिए शीतला माता की पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर की स्त्रियां शुद्ध मन से इस व्रत को करती हैं, उस घर को शीतला माता धन धान्य से पूर्ण एवं प्राकृतिक विपदाओं से दूर रखती हैं। मित्रों, बसौड़ा के नाम से ही ये अधिक विख्यात है। बसौड़ा अर्थ का मतलब है यानी बासी भोजन। इस दिन घर में ताजा भोजन नहीं बनाया जाता है, अपितु एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख दिया जाता है। माता शीतला का पूजन करने के पश्चात घर के सभी लोग बासी भोजन को ग्रहण करते हैं। जिस घर में पहले से ही कोई चेचक आदि से पीड़ित हो, वहां पर इस व्रत को नहीं किया जाना चाहिए। मित्रों, अब जानते हैं शीतलाष्टमी की पूजन विधि। सबसे पहले शीतलाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा लें। फिर पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक पारे और मटरी रखें। दूसरी थाली में आटे से बना दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मोली और होली वाली बड़कुले की माला, सिक्के और मेहंदी रखें। दोनों थालियों के साथ में ठंडे पानी का लोटा भी रख दें। अब शीतला माता की पूजा करें। माता को सभी सामग्री अर्पित करने के बाद खुद और घर के सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाएं। मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का टीका करें। आटे के दीपक को बिना जलाए माता को अर्पित करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और थोड़ा सा जल बचाकर उसे घर के सभी सदस्यों को आंखों पर लगाने को दें। बाकी बचा हुआ जल घर के हर हिस्से में छिड़क दें। मित्रों, शास्त्रों की माने तो माता शीतला की पूजा से पर्यावरण को स्वच्छ व साफ रखने की प्रेरणा मिलती है। ऋतु परिवर्तन होने के संकेत मौसम में कई प्रकार के बदलाव लाते हैं और इन बदलावों से बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। मित्रों, ये थी शीतलाष्टमी से जुड़ी हुई कुछ पूजा विधि की जानकारी। अब हम सुनते हैं शीतलाष्टमी की कथा। मित्रों, प्राचीन काल में एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी बहुत निर्धन था, किंतु भगवती का परम उपासक था। वो धार्मिक दृष्टि से आवश्यक समझने जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता था। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। नियम से भगवती जी की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। दाल सब्जी में ना तो छौंक लगता था और ना ही कोई वस्तु भूनी या तली जाती थी। काछी गर्म वस्तु ना खुद खाता था और ना ही शीतला वाले पुत्र को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। दूसरी ओर जब से राजा के पुत्र को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप से सतचंडी का पाठ प्रारंभ करवाया हुआ था। प्रायः नित्य हवन एवं बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में नित्य कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनते तथा मांस आदि भी पकाया जाता। राजकुमार का मन व्यंजनों की गंध से मचल उठता। वो भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी जिद पूरी कर दी जाती। इससे शीतला माता का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला माँ के साथ साथ उसके बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन होती थी। शीतला की शांति के निमित्त राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता। इसका कारण यह था कि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। पुत्र की हालत देखकर राजा और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला माँ का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। मित्रों, एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि काछी के पुत्र के भी शीतला माता निकली थी, पर वो बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में भी कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र और भी अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काशी का पुत्र
बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। यह सब सोचते हुए वो निद्रालीन हो गया। मित्रों, स्वप्न में श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने दर्शन देकर उससे कहा, हे राजन, तेरी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ। इस कारण तेरा पुत्र आज भी जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तूने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुझे ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली और जलन होती है। घर की दाल सब्जियों में छौंक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं के सेवन करने के लिए ललचाता है। रोगी के पास किसी का आना और जाना मना है, क्योंकि यह रोग अन्यों को भी होने का भय होता है। तो इन सभी नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। यह सब कहकर भगवती लोप हो गईं। निद्रा से जागकर राजा ने सब बातों पर मनन किया तथा देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत में सुधार होने लगा और वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। मित्रों, इस व्रत को करने से व्रती के कुल में दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, समस्त नेत्र रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह तथा शीतला जनित सर्व रोग दूर होते हैं एवं शीतला माता सदैव संतुष्ट रहती हैं। मित्रों, ये थी शीतला अष्टमी के व्रत की पूजा विधि, कथा विधि सहित की जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय शीतला माता की, जय श्री कृष्णा।